जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती में स्वागत है। इस समय हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्लास चला रहे हैं और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक से कठिन चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आप बहुत आसानी से लगा लेंगे और इस ट्रिक को आप पहले समझ जाइए। अगर नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए। समझाना हमारा काम है, हम आपके दिमाग में बैठा देंगे एक ट्रिक। और जब यह ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी तो चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए अब तक अगर आपके लिए कठिन लग रहा हो तो अब से चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट इस ट्रिक को पहले से ही जानते हो, लेकिन चलिए यह ट्रिक आप देखिए। कल के क्लास में हम जो परंपरागत मिश्र धन निकालने का तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज में, वो जो परंपरागत सूत्र है वो कैसे आया वो हम बताएं। तो आज चलिए हम ट्रिक द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। यही ट्रिक है। अब ये कैसे आया ये पहले आप समझ लीजिए। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए हम 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए एक रेशियो निकालेंगे और इस रेशियो के सहायता से हम जितने भी सवाल आएंगे उसको हम लगाएंगे। तो 2 वर्ष के लिए हम रेशियो निकालते हैं तो 2 है तो हम पहले 2 लिख देंगे, असंबंधी 1 लिख देंगे। फिर हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। 3 वर्ष के लिए तो क्या है, जो यह 3 है हम इसको यहां रख देंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि जो यह 2 है और 1 है जो संबंध है, इस 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद 1 के बाद कुछ है नहीं तो 1 को हम उतार लेंगे। यह 3 वर्ष के लिए यह संबंध जो रेशियो है हमने निकाला। फिर 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए तो जो यह 4 है हम इसको यहाँ उतार देंगे। फिर संबंधे लगा देंगे। फिर यह जो 3 है इस 3 में जोड़ देंगे तो हो क्या जाएगा 6। फिर इस 3 को इस 1 में जोड़ देंगे तो हो क्या जाएगा 4। संबंधे लगाते जाएंगे। फिर आगे कुछ नहीं बचा तो हम 1 उतार देंगे। फिर हम 5 वर्ष के लिए निकालेंगे रेशियो। 5 वर्ष के लिए तो जो 5 है हम यहाँ उतार देंगे। फिर संबंध लगा देंगे। फिर जो यह 4 है और 6 है इसको जोड़ लेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर संबंध लगा देंगे। फिर इस 6 को 4 से जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। फिर संबंध लगा देंगे। फिर इस 4 को 1 से जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। फिर संबंध लगा देंगे। 1 के बाद कुछ नहीं है तो 1 ही को उतार लेंगे। फिर 6 वर्ष के लिए निकालते हैं। 6 वर्ष के लिए तो जो 6 है इसको हम उतार लेंगे। फिर संबंध लगा देंगे। इस 5 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ उतार लेंगे। फिर इसको इस 10 में जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ हम उतार लेंगे। फिर 10 को 5 में जोड़ेंगे 15 आएगा, यहाँ हम उतार लेंगे। फिर 5 को 1 में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। फिर संबंध 1 के बाद कुछ नहीं तो हम इतना उतार लेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों बना रहे हैं। इसी ट्रिक का तो हम सवाल लगाते समय इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 6, इस तरह 7, 8, इस तरह आप निकाल सकते हैं। जितना वर्ष के लिए आपको ब्याज निकालने के लिए कहेगा उतने वर्ष वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। और कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए हम सवाल लेकर आते हैं।
और देखते हैं कि इस ट्रिक का उसमें कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम अगला सवाल लेकर आते हैं। जैसे यह ट्रिक भी समझ में आए, आधी ट्रिक तो समझ लिए, अब ट्रिक का उपयोग कहाँ होगा, यही आपकी ट्रिक है। और इसका उपयोग कैसे होगा आप उसको देखिए, सवाल लेकर आते हैं उसमें। तो सवाल साथियों हम लेकर आए हैं, 4,000 रुपयों को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष बाद मिश्र धन भी बताओ। तो पहले चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। किसके लिए? 2 वर्ष के लिए। यह वाली ट्रिक हम इस पे इस्तेमाल करेंगे। तो एक काम कीजिए, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। 4,000 रुपये का 4,000 रुपये का 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद ब्याज, वार्षिक दर ही है ना 10%, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ब्याज निकल जाएगा 1 साल का। तो 4,000 गुणे 10% का मतलब 10/100, तो यह हो क्या जाएगा, इससे कट जाएगा या इससे, आपका हो गया 400 रुपया। यह ये 4,000 रुपये का 1 साल बाद 10% ब्याज दर से 400 रुपया ब्याज होता है। अब हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज जो लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जो ये 400 रुपया है, 1 साल बाद का जो वर्ष स्टार्ट होगा अगले साल के लिए, इस पे ब्याज लगने लगेगा। किस दर से? 10% से। साल भर तो 4,000 रुपये पे ब्याज लगा, क्योंकि वार्षिक है और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साल भर तो 4,000 रुपये पे 10% की दर से ब्याज लगा, तो 400 रुपया हो गया। अब फिर साल स्टार्ट होने वाला है दूसर का, तब जब दूसर का साल स्टार्ट होगा तो इस पे तो लगेगा ही लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो इस ब्याज को आप यहाँ उठा लाइए। अब फिर 1 साल इस पे ब्याज लग रहा है, तो 400 रुपये का 1 साल फिर लगेगा ना, तभी ना 2 साल होगा। 1 साल तो हो गया, 4,000 पे लगा ब्याज, 400 रुपया ब्याज लग गया, लेकिन हमको 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 1 साल अगले साल अब इस पे भी ब्याज लगेगा। तो 400 रुपये का 1 वर्ष बाद ब्याज, ब्याज होगा क्या? 400 गुणे दर क्या है? 10 है ना, तो इस पे भी 10 लगेगा, 10%। यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, 40 रुपया। 400 रुपये का जो ब्याज है उस पे भी ब्याज 40 रुपया लग गया, यानी हो गया। हमको 2 वर्ष का मिश्र धन भी निकालना है, 2 वर्ष बाद का ब्याज निकालना है। अब आइए इस ट्रिक पे, करेंगे क्या कि जो ये 400 है ना, उसमें यह 2 का गुणा कर देंगे, आज जो बाद में अगले वर्ष का ब्याज है उसमें इस 1 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800 रुपया, या ये हो जाएगा 40 रुपया। आप जोड़ेंगे तो 840 रुपया ब्याज हुआ। यह 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। एक आंसर आपका यह आ गया। अब मिश्र धन निकालना है, तो चलिए मिश्र धन बराबर होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। अरे भाई मूलधन 4,000 रुपया है, तो ये 4,000 रुपया, आप ब्याज कितना? 840 रुपया।
जब जोड़ेंगे तो 4,840 रुपया मिश्रधन हो गया। ये आपका यह उत्तर हो गया और ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला यहाँ उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। साथियों पिछले सवाल में हमने देखा 2 वर्ष के लिए, अब यह सवाल है 1,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर दिया जाता है। 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष बाद मिश्रधन भी बताओ। हम पिछले सवाल में इस ट्रिक का प्रयोग किए, अब इस सवाल में इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हम यह सवाल क्रमागत वर्ष इसलिए ला रहे हैं कि ताकि आपको यह ट्रिक समझ में आ जाए और आप सवाल को अच्छी तरीके से लगा ले और ट्रिक को भी अच्छी तरीके से समझ जाए। तो होगा क्या कि अब क्या करेंगे कि 3 वर्ष बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला वो निकालना है। तो एक काम कीजिए कि 1,000 रुपये का 10% जो ब्याज की दर है 1 वर्ष का निकाल लीजिए ब्याज। 1,000 रुपये का 1 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 गुणे 10% ना, ये इससे कट गया या इससे कट गया, 100 रुपया, यानी 1,000 रुपये का 1 साल में 100 रुपया ब्याज लगा। अब एक साल हमको 3 साल का निकालना है ना, तो 1 साल बाद इस पे ब्याज पे भी ब्याज लगे नहीं लगेगा, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जो इस पे ब्याज लग रहा है अगले साल उसको हम निकाल ले, यानी अब 100 रुपया का 1 वर्ष बाद ब्याज, यानी दूसर के वर्ष के लिए, ठीक है ना, 100 रुपये का है तो 100 रुपये पे वही दर रहेगी 10%, या इससे कट गया, आने की 10 रुपया, ये जो ब्याजवा है ना उस पे अगले साल 10 रुपया ब्याज लग गया, आने की अब 2 साल हो गया। अब तीसर के साल में इस पे जो ब्याजवा है, जो 2 साल बाद इस ब्याज पे जो ब्याज मिला है 10 रुपया, तीसर के साल में जब हम चलेंगे घुसेंगे और तीसर का साल जब पूरा होगा तो इसमें भी तो ब्याज लगेगा। तो 10 रुपये का 1 वर्ष बाद ब्याज 10 गुणे 10 पे वही दर है 10/100, ये इससे कट जाएगा, यानी 10 रुपये पे जो ब्याज लगा 1 रुपया लग गया। अब हम टोटल ब्याज निकालेंगे तो अब इस ट्रिक का 3 वर्ष के लिए जो ट्रिक है, जो पहले है उसका पहले में गुणा कर देंगे, सेकंड पे है तो इसका सेकंड पे गुणा करेंगे, थर्ड पे है तो इसका थर्ड पे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 300 रुपया, और ये कितना आ जाएगा 30 रुपया, और यह 1 रुपया है, जोड़िए तो देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 1,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 331 रुपया। ठीक, अब हमको मिश्र धन निकालना है, तो जो मिश्र धन होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है 1,000 रुपया और ब्याज कितना है 331 रुपया। जब इसको जोड़ेंगे
तो 1331 रुपया आपका मिश्र धन हो गया। यह भी ट्रिक फाइनल, यह भी ट्रिक फाइनल। अब इसी को हम बदल लें, इसको क्या करें कि हम 4 बना लें, ठीक, और इसको भी हम 4 बना लें, ठीक, इसको भी हम 4 बना लें, ठीक। तो अब करेंगे क्या कि अब इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए इसको हम मिटा दें। अब हमारा सवाल क्या हो गया, 1000 रुपये को 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। तो 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष बाद मिश्र धन भी बताओ। तो चलिए 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इसके निकाल लें। तो 1 साल 1000 रुपये का 1 वर्ष बाद ब्याज, हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं पहले, बाद में चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1000 का दर क्या है, 10%। तो 1000 गुणे 10/100, यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, 100 रुपया। अब इस पे भी ब्याज लगेगा अगले साल में, जैसे दूसरा का साल स्टार्ट होगा तो 100 रुपये का 1 वर्ष बाद ब्याज दर तो वही है। तो 100 गुणे 10/100, या इससे कट जाएगा, या इससे, कितना आ गया, 10 रुपया। यानी 2 साल जैसे खत्म हुआ तो जो ब्याज पे ब्याज लगा 10 रुपया। अब तीसरे के साल में घुसते हैं, इस पे ब्याज लगा, इसको लेके आए हैं, 10 रुपये का 1 वर्ष बाद ब्याज, 10 गुणे 10 गुणे इसमें कितने % 10% दर पे, तो यह इससे कट जाएगा, यानी 1 रुपया। इतना तो हम पिछले में लगाए थे। अभी 3 साल समाप्त हुआ है ना, अब चौथे साल में क्या है, 4 साल, चौथे साल में जो 1 रुपया है इसको यहाँ ले आए, 1 रुपया पे 10% ब्याज, 1 साल के लिए 1 रुपया का 1 वर्ष बाद ब्याज करेंगे क्या, 1 रुपया में 10% से गुणा कर देंगे, तो आ क्या जाएगा, 0.1 रुपया आ गया ना। अब ये 4 वर्ष के लिए ना, अब यह ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, जो पहले है इसमें गुणा करते हैं, फिर इसको दूसर के लाइन में 6 का गुणा कर दे, फिर इसको 4 का गुणा कर दे तीसर के लाइन में, फिर 1 है तो अंतिम में गुणा। अब चलिए देखते हैं क्या है, यह 400 रुपया हो गया, यह 60 रुपया हो गया, और ये 4 रुपया हो गया, और ये दशमलव है ना ये, तो यह क्या हो जाएगा, दशमलव 1 रुपया। अब जोड़ेंगे तो दशमलव 1 और इसको जोड़िए, यह 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 464 रुपया 10 पैसा, यह हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल बाद, ठीक। तो 4 साल बाद मिश्र धन निकाल लीजिए,
मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होगा क्या, मूलधन और प्लस ब्याज। आपका ब्याज कितना है, तो पहले मूलधन कितना है, 1000 रुपया ना, 1000 रुपया रख लीजिए और इसमें 464.1 रुपया जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 1464.1 रुपया आपका मिश्र धन हो गया। तो इस ट्रिक से, जो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से बहुत आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लेंगे। वैसे तो अगर 4 साल के लिए अगर आप निकालते हैं, जो परंपरागत सूत्र है A बराबर P1 प्लस R बटे 100 और ये T, ये P मूलधन है, R दर है और ये मिश्र धन है। तो आप रखते क्या, 1000 और 1 प्लस 10 बटे 100 और ये 4, तो होता क्या कि 1000 और यह हो जाता, यह इससे कट जाता, तो 11/10 पे 4 था, तो 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। बच्चे सब इसी में यही बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, यही इतना अधिक गुणा भाग करना होता है कि यही आकर घचपचा जाते हैं। इतना बड़ा, इतनी से गुणा करना है, कितना समय लगेगा, यहाँ तक तो ठीक रहता है, यही आकर घचपचा जाते हैं। जब इसका गुणा भाग करेंगे तो आपको यही रिजल्ट प्राप्त होगा, 1464.1, यही रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन यही जो प्रक्रिया, इतना यही प्रक्रिया जो होती है ना, यही जटिल बना देती है चक्रवृद्धि ब्याज को, यही बहुत डिफिकल्ट बनाती है। इसी प्रक्रिया से बचने के लिए हमने ये ट्रिक का इस्तेमाल किया। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए और शेयर भी कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त होता है, फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में।